नंबर होना चाहिए, आपकी ईमेल होनी चाहिए, आपका लिंक्डइन होना चाहिए लाजमी, और एक और चीज़ होनी चाहिए वो है आपकी लोकेशन। लोकेशन यहाँ पे ऑप्शन नहीं होती, लोकेशन लाजमी है, ठीक है। लोकेशन मेरी नज़र में, अब ये भी एक इश्तिहादी मसला है इसका, ठीक है। तो इसमें भी शवाफ़ और अहनाफ की राय है, ठीक है ना। तो हम जो है वो फॉलो करते हैं, वो इस बात को फॉलो करते हैं कि लोकेशन, ठीक है, सही है। लेकिन मैंने यहाँ का ऑप्शन इसीलिए रखा है ताकि हम इस बात को क्लैरिटी के साथ बता सकें कि भाई अगर आप नहीं भी लिखते और कोई ये कहता है कि नहीं लिखते और वो आप बोले नहीं यार सर यासीन ने तो कहा था लिखते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप सामने वाले सर पूरा पता नहीं डालते मगर बताते कि आप इस वक्त हैं किधर। वो आपको पार्सल नहीं मंगाना ना। नहीं एक्चुअल में लोग तो पूरा को पूरी कहानी सुना देते ना। पार्सल तो नहीं मंगानी ना, आपसे लिखते कराची पाकिस्तान, दैट्स इट लोकेशन। यही तो बता रहे, वरना उसे पूरा लिख देते अपने घर का पता। हाइपर लिंक लगाएं जहां पर भी पॉसिबल। एक तो बातें बस इतनी जोर से, ठीक है। एजुकेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि देखो अपने दो एजुकेशन को सिर्फ लिखो अपने रेज्यूमे में, क्योंकि रेज्यूमे में हम पहली वन पेजर पे बात जा रहे हैं, तो वन पेजर में अगर हमने ज़्यादा जगह को यूटिलाइज करना है तो हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? अगर हम अपना सारी मंजन डाल देंगे उसके अंदर कि मैंने तो मैट्रिक किया था, फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर मुझे याद आया कि मैं बैचलर्स भी करना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। अपनी लास्ट 2 डिग्री से, हाँ अगर वो 2 डिग्री तुम्हारी है ही इंटरमीडिएट और मैट्रिक, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन को डालो। जीपीएस ऑप्शनल होती हैं, बट लिखना चाहो लिख सकते हो, बट इसमें बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी, सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, डिग्री का नाम होना चाहिए, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस, ठीक है ना। अपना या तो चाहे स्पैन लिख दो, टेन्योर लिख दो, या फिर अपना लास्ट जो ग्रेजुएशन ईयर है वो लिख दो, ठीक है। कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने क्या क्या कोर्सेज पढ़े, ये पढ़ा वो पढ़ा, कुछ भी नहीं। जो कोर्सेज इंपॉर्टेंट है वो कोर्सेज को स्किल्स में डालो, ठीक है। कोर्सेज को अगर उसका कोई अलग से सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन में डालो, ठीक है। जैसे एक सीएस वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसकी, अब उसने रिएक्ट भी पढ़ा है, जेएस भी पढ़ा है, फ्रंट एंड भी पढ़ा है, वेब एंड भी, बैक एंड भी पढ़ा है, उसके साथ साथ उसने डाटा भी पढ़ा है, उसने एआई भी पढ़ा है, 4 साल में उसने इतना कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। अब वो कैसे यूटिलाइज करे इन चीज़ों को, वो स्किल्स में डालते हैं। तो मेरे पास एआई की स्किल्स नहीं है, एआई में मैं ये सॉफ्टवेयर जानता हूँ, फ्रंट एंड मैं पाइथन से भी जानता हूँ, मैं बैक एंड भी पाइथन से जानता हूँ, मैं पाइथन डेवलपर भी हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। डिग्री में मुझे लिखने की जरूरत है, डिग्री में बता भाई 4 डिग्री में होती है, तुम कितनी लाए हो ये बताओ, ठीक है। नहीं बताना चाहते मैं एक्सपीरियंस मैंने, अच्छा जो मैंने दोनों चीज़ें बताई, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाए। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है भाई, क्या होता है, अभी बताया था क्या तुम बताओ। लेटेस्ट जॉब चल रहा हो, सही है, उससे पहले जाना चाहिए, पहले ये करता था, उससे पहले ये करता था, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताया, हाँ एंडिंग में जो अभी प्रेजेंट से, स्टार्टिंग एंडिंग प्रेजेंट से, स्टार्टिंग से बताओ, बचपन से बताओ। मैं पैदा हुआ उसके बाद मुझे नर्स ने बहुत मारा, रुलाया, रुलाने वाला रो दिया, रोने वाली सफाई हुई, सफाई के बाद अब्बा को दिया, खुतबा नहीं चाहिए उसको, अब्बा उस तो बहुत खुश हुए, 4 साल के बाद बहुत परेशान ये स्टार्टिंग क्या से बता देना भाई क्या हो गया, बलवा सारा ठीक कर आ जाओ, कोई बात करो, उसको बात करो, मैं बैठा हूँ, सारे आ जाओ, बताओ क्या। वहाँ से आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। 2024 में खड़े हैं, अगला एक्सपीरियंस आपका पहला एक्सपीरियंस 2024 से ही स्टार्ट होगा, फिर 2023, 24, 22, 21, 20, ठीक है। उन्होंने एक काम किया, ऑनेस्टली बताओ, सब रोजाना 15 मिनट की एक एक्टिविटी करो, तुम लोगों की कम्युनिकेशन
हाँ वो तो होती है, वो तो वाकई होती है, अच्छी होती है, उससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, ठीक है ना। मैं जब भी लेक्चर्स देता था पहले तो मैं ये काम करता था, कोई भी बुक उठाओ, कोई भी बुक इंग्लिश में, ठीक है, उस बुक का कोई भी एक पेज खोलो, वेदर कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उस पेज को एंड से पढ़ना चाहिए, नीचे से ऊपर पढ़ो और लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ो, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जैसे मिसाल उससे क्या फायदा होगा? प्रोजेक्ट्स देयर इनलेस्ट में बिगिनर्स ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल रिवर्स फॉलो। इससे क्या होगा? इससे अच्छा सुनो, इससे आपका वर्ड्स के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस, वर्ड्स भी डिलीवर होंगे। उसका एक और तरीका, वर्ड्स को क्लियर बोलने का बहुत आसान तरीका है। मेरे वर्ड्स क्लियर होते हैं ये? जी बिल्कुल। एक एक वर्ड समझ में आता है जी। अरबी का कुरान की आयत पढ़ दी, उर्दू बोल रहा हूँ, कभी कभी गलती से किसी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आती नहीं है बोलना। वर्ड्स क्यों क्लियर होते हैं? एक एक्सरसाइज होती है, इसकी एक एक्सरसाइज, आप दिन में 5 मिनट उससे कम्युनिकेशन की तो यार एक्सरसाइज लेते जाओ, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अक्सर आपको बड़े लोगों में भी आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो में नहीं पता लगा, एक वीडियो में देख रहा था वो दीपिका पदुकोण के बारे में, भाई वो भी एक्सरसाइज करती होगी, साफ क्लियर जो शब्द बोल रहा था उसके लिए एक और पेंसिल दो, पेंसिल, ठीक है। अच्छा लेकिन ये जो पहले वाली बात में एक पॉइंट ऐड पहले उसको कंप्लीट कर लेना, हाँ उसको रिवर्स पढ़ना है, एक पेज को पूरा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड टॉप, बॉटम टू टॉप, ठीक है, और जोर से पढ़ना, सही है, जोर से पढ़ना, हल्के नहीं पढ़ना, ताकि कानों से सुनना भी चाहिए, चाहिए, ताकि हम सुन सके अपने काम में। कम्युनिकेशन तुम्हारी अच्छी हो। दूसरा 5 मिनट की एक्सरसाइज करो, कभी कर लो, 5 मिनट की एक्सरसाइज करो, भले उसी पेज से कर लो, आगे कोई और पेज करना होगा। पेंसिल होती है, पेंसिल को अपने मुंह में दबाओ, दांतों में ऐसे, सही है ना, तुम्हारे एक साइड यहाँ से निकल रहा है, एक साइड यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, और उस पेज को भी पढ़ना चाहिए, उसको भी नॉर्मल पढ़ो, सही, लाउड एंड क्लियर, ट्राई टू बी वेरी क्लियर, सही है, क्लियर नहीं बोलो लेकिन ट्राई करो क्लियर, ठीक है, ठीक है। तीसरी ये होती है कि आप ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए ज़रूरी होती है कि जब भी आप कभी भी कम्युनिकेट करना चाहो तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ। सर पेंसिल रख के तो आपके अल्फाज सही नहीं निकलेंगे, मगर सही निकालने हैं ना, नहीं निकाले, मगर जो आप रिवर्स पढ़वा रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा? सर उससे आपका फोकस बढ़ेगा, वर्ड्स को फोकस बढ़ेगा और आपका अपनी ज़िंदगी में भी फोकस, क्योंकि आपको अब पढ़ना है, देखो बिगिनर में इनलेस प्रोजेक्ट्स मैंने पढ़ा, प्रोजेक्ट्स दिया, मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करे, दिमाग लैंग्वेज में उसी पैटर्न पे चलता है जो पैटर्न आपने दिया होता है। एक और चीज़ बताता हूँ जल्दी से, मैं 20 मिनट में क्लास एंड करूँगा 8:30। मेरी कमांड को गौर से सुनना, देखो दिमाग कैसे चलता है, दिमाग नेगेटिविटी को नहीं जानता, दिमाग पॉजिटिविटी को नहीं जानता, सॉरी पॉजिटिविटी को जानता है, नेगेटिविटी को नहीं जानता। तो आपका दिमाग के साथ आपने खेलना हो, और सॉफ्ट स्किल वाले दिमाग से खेलना है यार, आपको यूं घुमाते हैं, क्यों फेल हो जाता है चलो मेरी तरफ गौर से देखो और मेरी कमांड को फॉलो करना है, ठीक है, मैं जो कहूँगा वो काम करना है, ठीक है, सब देख रहे हैं मेरी तरफ, खामोश है। अपने जहन में हाथी की तस्वीर नहीं ला, आ गई, हो ही नहीं सकता जिसमें आ गई, उसमें मेरी कमांड है, उसमें मेरी कमांड है। हाथी का नाम ही लिया है कि तो हाथी का नाम लेंगे तो रिकॉग्नाइजेशन आ जाएगी। जैसे ही मैंने हाथी का ना, अब वो आगे सुनने की जरूरत नहीं, वहीं पे कमांड को फॉलो कर, आई नहीं जाइए, हाँ तो चली गई ना, आ तो गई ना, मैं तो कह रहा हूँ हाथी की तस्वीर नहीं लाओ, मैं तो कह रहा हूँ नहीं लाओ हाथी की तस्वीर, हाथी बोलते हैं तो फिर हाथी कैसे आ गया, मेरी कमांड को फॉलो नहीं की, क्योंकि आपका दिमाग नहीं जानता,
सही है ना। आपका दिमाग जो है जानता है कमांड, तो इसलिए जब आप अपने आप को नेगेटिव लोगों में रखोगे, नेगेटिव चीज़ों में रहोगे, तो वो नेगेटिव चीज़ें आप पर असरअंदाज कैसे होती हैं? ऐसी जैसे बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो कहते हैं कि आप उनको नहीं सिखाओ, जो उसकी सही चीज़ें वो ऑल्टरनेटिव। अरे तो मेरा बेटा जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं माशाल्लाह 2 साल का होने वाला है, उसको मैंने अभी तक उसने मोबाइल को शायद 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखा। मोबाइल उसको बिल्कुल उसके पास ऑल्टरनेटिव्स, वो खुद अपने ऑल्टरनेटिव्स निकालता है, वो खुद निकालता है, सही है ना। वो माशाल्लाह खुद बैठ के खेल रहा होगा, अपने में बात कर रहा होगा, सही है ना, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होगा और ऐसे पिक कर लेगा, सही है ना माशाल्लाह। सारे इन्वायरमेंट की भी तो बात होती है ना, सारी बात यार इन्वायरमेंट जब तक तुम लोग पेरेंटिंग पे आ रहे हो, पेरेंटिंग में मैं वैसे ही अभी अपने भतीजे की टीचर को बहुत ज़रूरत करता है, बहुत ज़रूरत नहीं, इसलिए बोल रही हूँ स्कीम नहीं मिली ना, मैं बिल्कुल सुना अभी इसलिए नहीं, पेरेंटिंग पे नहीं बात करी, इसलिए कि आजकल के माँ बाप के पास ना टाइम नहीं है, तो वो अपने टाइम, जैसे मेरे घर में नहीं, मैं एक जनरली बात बोलूँ कि माँ बाप के पास नहीं है। जैसे हम, मेरे जो बच्चे हैं वो पास आउट हो चुके मैट्रिक से, तो छोटे बच्चे हैं ना, जो मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनको अल्टरनेटिव लेके आती हूँ कि ये चीज़ नहीं, ये काम करते हैं, हमारा ये काम करते हैं, टाइम देना पड़ता है ना सर। बात क्लियर कह दी, तुम्हें फजूल पैदा नहीं किया, Exactly. बात के लिए पैदा किया। वो अल्लाह अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ने बड़े क्लियर, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नहीं देखो ये नहीं कर लो, ये नहीं, अल्लाह ने कहा ये करना है, और इसके अलावा जो करोगे पकड़ है। एग्जैक्टली, सही है ना। अब कोई मिसाल हम देखो, मैं बड़ी मैंने अभी नकाब पे एक एग्जांपल दिया, आप लोगों को समझ में आएगा। Exactly. मैं एक और एग्जांपल दूं, हम नमाज को अल्टरनेटिव देंगे कभी अपने? नहीं, क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का हुक्म है। बेटा नमाज नहीं पढ़ो, जाके वहाँ पे ना कोने में जाके तुम जो है ना सुकून में बैठ जाओ, बस ये तुम्हारा नमाज पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। जब हम फिक्स हैं एक चीज़ में, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव, तो देयर इज नो प्लान बी। वो प्लान भी हम खुद बनाते हैं, खुद बना रहे हैं ना अपनी आसानी के लिए। एग्जैक्टली, जब हम प्लान बी ले आते हैं तो इसका मतलब प्लान ए नहीं। हमने खुद गलतियाँ की हैं, तो हम वो ही मानने को तैयार नहीं होते सर। अब वो कभी आप मुझसे पेरेंटिंग नहीं, ऑनेस्टली मैं देता हूँ, मैं पेरेंटिंग कंसल्टेशन देता हूँ, मैं पेरेंटिंग कंसल्टेशन देता हूँ अलहमदुलिल्लाह, और मैं आप खान के टीचर्स को ट्रेन करवाता हूँ, टीचर ट्रेनिंग करवाता हूँ। जब भी तो आपकी औलाद माशाल्लाह ऐसी है। उसका खैर माँ का मतलब बता देगा ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखो ये एक और पॉइंट बड़ा मर्दों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद की तरबियत माँ के ज़िम्मे नहीं है, औलाद की तरबियत फर्ज है बाप के ऊपर। माँ उसके अंदर जो काम कर रही है, जो काम कर रही है, सर दोनों की है, नहीं है, नहीं है, कुरान से साबित करूँगा, सही है ना। कुल्लुकुम रायतुन व कुल्लुकुम मसूलून, हदीस है, हाँ सही है ना, बिल्कुल है। उनमें से हर कोई राय था। तुम जब बाप की बात आती थी जाते क्या है भाई, खानदान पर मुझसे, खानदान में बच्चा नहीं होता, तरबियत नहीं होती, हातिम बना। तो सर आप मर्द को घर तो पर मुनिस कौन है? वो औरत। घर में कोई घर में दीवार इंसान नहीं, ठीक है भाई, बाप पर फर्ज है, बाप उसमें- पे तो सारी चीज़ें फ़र्ज है, मगर तरबियत तो वालिदैन करते हैं ना। नहीं, बाप का फर्ज। मैं इसकी बहुत हार्श एग्जांपल अभी नहीं दूंगा, ट्रिगर हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। कभी आप उससे पर्सनल में इसकी हार्श से आपको सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। सही, बाप पर फर्ज है। माँ जो काम करेगी उसमें वो एहसान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी आपने उसका शुक्रगुजार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुमने मेरे बच्चे को नमाज पढ़ाई। सही, ये अगर ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर नहीं है, और ये ग्रेटिट्यूड खत्म नहीं है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड खत्म हुआ है। ये फर्ज है बाप के ऊपर, बच्चे की तरबियत, बच्चे की गैदरिंग, बच्चे के दोस्तों से मिलना, बच्चे के नमाज रखना। माँ को इजाज़त है
नमाज को मारने की? बाप को। क्यों बाप को? माँ मारे, तस्बीह तो माँ की जिम्मेदारी है। जब तादीबी कार्रवाई माँ के ऊपर फर्ज नहीं है तो उसका काम जो है वो माँ के ऊपर फर्ज है। ठीक है, बाप का पेरेंटिंग की क्लास में आप उनको लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम हमेशा लिखेंगे और हमेशा प्रोजेक्ट्स बिगिनर्स हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे? प्रोजेक्ट्स। कैसे करेंगे मैं इंशाल्लाह आगे दिखाता हूँ। देखो एक एग्जांपल है, क्या है इसमें? एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स कहाँ पे काम करता है, कितने दिन से काम करता है, इसमें देखो डिटेल में लिखा है। ठीक है, ये देखो व्हाट, व्हाई एंड आउटकम। क्या काम किया, क्यों किया और उससे आउटकम क्या किया। कौन समझ आ रहा है? वो एक्शन वर्ड्स में होगा, वो नंबर्स में होगा। ये रहेगी एक्शन वर्ड्स। देखो ऊपर वाले में नहीं है। डेवलप, क्या डेवलप? भाई तुम्हारा काम ही तो डेवलप करना है यार, तो तुमने एहसान थोड़ी क्या डेवलप कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फिर इंशाल्लाह कैनवा का एक लिंक है, मैं इंशाल्लाह वो शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैनवा का लिंक। अभी इसमें कोई सवाल हो तो बिल्कुल मुझसे कर लो प्लीज। समझ यार, किस किस को आज की क्लास समझ में नहीं है? हाथ में क्लियर? कोई सवाल आपका? सब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखो ये हमने ना एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई, नेम हाइपरलिंक 1, नेम हाइपरलिंक 2। देखो ये जो आइकन्स है ना, ये बेसिकली आपके ये किसका आइकन है? लिंक्डइन। ये किसका आइकन है? यहाँ। ठीक है, ये आपके पोर्टफोलियो भी यहाँ पर है। ठीक है, आप डाल सकते हो। अच्छा, ये बेहान का आइकन है जो नहीं, इसमें तो भी है सही। ये पोर्टफोलियो का, सॉरी ये पोर्टफोलियो का है। अब यहाँ पे आप आइकन चेंज कर सकते हो, आइकन आराम से मिल जाते हैं। आइकन देखो मैं यहाँ से। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताएं, ये जो कैनवा और जिस डिफरेंट जो वेबसाइट हैं यहाँ पे रेज्यूमे टेम्पलेट जो होते हैं, इसकी जो इतनी डिजाइनिंग जो हुई भी होती है नहीं, इसीलिए हमने जो है ना क्या किया है, हमने फिक्स कर दिया है ताकि हमारे पास जो हमारे बच्चे वो एक तरीके के ही वो बनाए रेज्यूमे बनाए। अब इसमें दो तरीके का रेज्यूमे है। इसमें मैं दूसरा वाला रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट क्या करें, मार्केट नहीं है तो हम दे देंगे। देखो इसमें तस्वीर है। ठीक है, मैंने कहा नहीं ये इश्तिहादी मसला है, इख्तिलाफी मसला है, एहनाफ की राय में भी डिफरेंट है और शराफत भी डिफरेंट है। मेरे नज़दीक तस्वीर नहीं है। ठीक है, मेरे नज़दीक तस्वीर नहीं है। ये दूसरी टेम्पलेट है, ये तीसरी टेम्पलेट। ठीक है, अच्छा आप लोग इसको कैसे करोगे? आप लोगों ने इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसी में शुरू नहीं हो जाना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप लोगों ने इसको डुप्लीकेट बनाना है, अपने पास सबसे पहले सेव करना है, फिर किसी ने अगर इसके अंदर एडिट किया वो फिर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है। सेव करें और फिर जब क्लास पढ़ेंगे, एक क्लासरूम है यार, तुम लोगों का कम्युनिकेशन इंशाल्लाह टाइम बचेगा, 7 C's को पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में जब हम पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह क्लैरिटी ऑफ कमांड बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल क्लियर कमांड किया मैंने कि कोई इसमें एडिट नहीं करेगा। डुप्लीकेट बनाएंगे, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो और डाल दूंगा जिसके अंदर आप डुप्लीकेट ऑफ अपनी इसको कैसे बनाना है वो भी कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल मैं बस एक बात और करके इंशाल्लाह हम अपने सेशन को एंड करते हैं। जो मैंने आपको से कहा था कि देखो ये अब ये महक का सीख है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल देखो उसमें क्या किया। स्ट्रॉन्ग सी है, ज़बरदस्त है। महक ने बता दिया भाई मैं क्या क्या करती हूँ, एजुकेटर हूँ, लर्नर हूँ, फैसिलिटेटर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये एजुकेटर। ठीक है ना, आगे की सारे पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही है, नंबर डाला हुआ है, ईमेल आईडी पर्सनल डाली, आईसी की ईमेल नहीं डाली मैं। ठीक है, सीवी पे हमेशा पर्सनल
पर्सनल आईडी रखते, ठीक है, अपने वर्क प्लेस की आईडी आप नहीं डालते। फिर इसने देखो लिंक डाला हुआ है लिंक्डइन का और उसको हाइपर लिंक किया। ये हाइपर लिंक कैसे करते हैं? कंट्रोल के दबाते हैं। जिस भी वर्ड को आपने देखो, मैं ईमेल में आया, मैं ईमेल में आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा या लिंक्डइन ही होना, लिंक्डइन से ये मेरा पूरा लिंक्डइन की लिंक है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मुझे सिर्फ वर्ड में ये देखना है, सैयद यासीन डैश आना, ठीक है। तो मैंने लिखा सैयद यासीन डैश आना, सही है। अब मैं इसको स्पेस दूंगा, लिंक नहीं आया, कंट्रोल के करेंगे, लेकिन मैं जैसे ही इसके ऊपर कंट्रोल के दबाऊंगा, तो ये हाइपर लिंक हो जाएगा। कंट्रोल के दबाऊंगा, मेरे पास हाइपर लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। हर जगह ईमेल में दिखा रहा हूँ, ईमेल में सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, हर जगह ऐसे ही होता है। वर्ड पे, डॉक्यूमेंट में कंट्रोल के दबाना, ठीक है। कंट्रोल के दबाएंगे, अब ये कहेगा आप यूआरएल कौन सी डालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिंक कॉपी किया हुआ है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लिंक। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा, अब ये यासीन सैयद यासीन आलम देखो ब्लू हो गया, हाइपर लिंक हो। अब मैं जैसे ही हाइपर लिंक पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास लिंक्डइन की आईडी आने की, मैं इस पर क्लिक करूँगा, लिंक्डइन। रेज्यूमे में भी ऐसे ही करेंगे, डॉक्यूमेंट में भी ऐसे करेंगे, पीडीएफ में भी ऐसे करेंगे, पीडीएफ में बंदा डॉक्यूमेंट से कहीं में भी करें, कंट्रोल के हाइपर लिंक डाल दें, आगे ठीक हो गया। क्लियर है पॉइंट? हाइपर लिंक भी समझ लिया हमने, रेज्यूमे भी समझ लिया। मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सेलेक्ट करके जितने वर्ड को आपने हाइपर लिंक करना है, सिर्फ आपने उतना वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? कोई सवाल नहीं, सवाल करने का टाइम नहीं है। प्लीज यार देखिए, मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात करता हूँ, अपनी लाइफ से सीखो, खुसूसन लड़कों में सही है ना। प्लीज अच्छी हो जाती है, ऊपर आ रहा हूँ, क्या चल रहा है, लड़के सारे माथे आ रहे हैं, लड़कियाँ अच्छी आ रही है।